गांव खासपुर पहुंचते ही हरी, काका और उनके साथी सीधे मोहन काका के घर की ओर बढ़े। घर के बाहर खड़े मोहन काका ने काका को देखते ही जोर से गले लगा लिया और प्यार से अंदर बुला लिया। मोहन काका। आओ आओ, बैठो यहाँ मेरे पास। काका ने सभी साथ आए लोगों का परिचय कराया। ये है हरी और ये हमारे बाकी साथी। अरे धन्य है हमारे भाग्य जो आपके कदम मेरे घर पे पड़े। बेटा, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम्हारे काका तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की बहुत तारीफ करते हैं। जी, ये तो काका का आशीर्वाद है। हम तो बस भाग्यशाली हैं कि इनकी छत्र छाया हमें मिली। कुछ देर बाद बातचीत का रुख गांव की हालत पर आ गया। काका चारों ओर नजर डालते हुए। मोहन, तुम्हारा गांव कुछ बदला बदला सा लग रहा है। यहाँ की तो हवा ही बदल गई। रास्ते में कुछ पक्के मकान भी देखे हैं। क्या बताऊं दोस्त, ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। लोग बदल गए हैं। अब सब अपने बारे में सोचते हैं, किसी का भला होते नहीं देख सकते। अगर कोई तरक्की करे तो उससे ईर्ष्या करते हैं। बच्चे अब बड़ों की नहीं सुनते और औरतें भी बुजुर्गों का सम्मान तो छोड़ो, उल्टा उन्हें बुरा भला कह देती हैं। अगर हम कुछ समझाने की कोशिश करें तो हमें चुप करवा दिया जाता है। तुम बूढ़ों को क्या पता, तुमने तो पूरी जिंदगी झोपड़पट्टी में काट दी। गांव का विकास नहीं किया, बस घड़े ही बनाए। अब हमने बोलना छोड़ दिया है। बस बच्ची कुची जिंदगी किसी तरह कट जाए, यही सोचते हैं। काका, आप ऐसा क्यों कहते हो? हम हैं ना आपके साथ। क्या आप जानते हैं कि आपके जंगल को कोई नुकसान पहुंचा रहा है? हाँ बेटा, मैं सब जानता हूं। गांव के लोग भी जानते हैं। हमारे ही गांव के कुछ लोग वन माफिया के साथ मिलकर ये गुनाह कर रहे हैं और उनके पक्के मकान भी इसी वजह से बन रहे हैं। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? अब बुढ़ापे में क्या कर सकते हैं? सबको धमकी दी गई है, अगर किसी ने जुबान खोली तो जान से मार देंगे। हरी और उनके साथी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। काका गंभीर स्वर में। अगर यहां थोड़ी भी एकता होती तो हम प्रयास करते, लेकिन खासपुर अब बदल गया है। इन्हें लगता है पक्के मकान और हराम की कमाई ही विकास है। समय ही इन्हें इसका जवाब देगा। धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा भी खत्म हो जाएगी। काका, अगर आपको या यहाँ के बुजुर्गों को कभी लगे कि यहाँ रहना मुश्किल है, तो बिना संकोच सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाना। मैं आपकी सेवा करूंगा। मोहन काका की आंखों में आंसू आ गए। हरी, काका और उनके साथियों ने दुखी मन से मोहन काका से विदा ली और मिट्टी के बर्तन खरीदे। आज यहीं रुक जाते तो अच्छा लगता। नहीं मोहन, अब यहां मन नहीं लगेगा। अपना ध्यान रखना। हमें जाना होगा। परसों राखी का त्योहार है। सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये थी आज की कहानी। अब देखते हैं कि आगे आर्यापुर के लोग और क्या-क्या नया करते हैं। तो देखते रहें कहानी आर्यापुर की और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।